बरसों से है तरसे नूर अब जाकर बरसे हुई सुनवाई रे आई रे आई रे बजे शहनाई रे प्रतिष्ठा आई रे बजे शहनाई रे प्रतिष्ठा आई रे के खुशियाँ छाई रे प्रतिष्ठा आई रे आई प्रतिष्ठा आई रे। कितना बड़ा समय हमारे पास, आप विचार करके देखिएगा, शामिल होइए। एक बात आपसे जरूर कहूँगा, प्रातः की शीतलता और धर्म की साधना, ध्यान से सुन लीजिए। प्रातः की शीतलता और ध्यान की साधना और प्रातः के बाद ये विचार कि हे परमात्मा मेरे दरवाजे कोई आ जाए तो मैं अपनी इस लक्ष्मी को दान कर दूं, दे दूं, उसकी भूख मिटा लूं, ये सातिशय पुण्य का कारण होते हैं। आज भी रात्रि के 3 नहीं बजता कि आवाज़ सी आ जाती है और मैं उठ के बैठ जाता हूँ। रोज मेरा सेवक पूछता गुरुजी क्यों बैठ गए, मैंने कहा फिर वही 3 बज गए। ऑटोमेटिक है सब कुछ। ये आपका पुण्य जगह है, इस मिट्टी का पुण्य जगह है, इस शहर का पुण्य जगह है, इस स्थान का पुण्य जगह है, और आप सबका पुण्य जगह है कि आप उस राग द्वेष से हट के यहाँ बैठे हैं। अगर आप इस समय घर में होते तो शायद कर्म का बंद हो रहा होता, और आप यहाँ बैठे हैं तो आपकी कर्म की निर्जरा और पुण्य का आश्रय हो रहा है आपके पास। इस समय पर, इस समय घर में होते हैं तो राग द्वेष होते हैं, कर्म का बंद होता है, और संतों के सामने बैठे हैं तो कर्म की निर्जरा होती है। सोचिए ना, आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लो। 1 मिनट के लिए सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लो, और मैं आपसे कहूंगा हाइपर ऑक्सीजन, हाइपर ऑक्सीजन, दीर्घ सांस लेना। और फिर मैं आपसे कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दीजिए। तीसरी बात कहूंगा, आंखें बंद में अपने शरीर को देख लो, ये शरीर किसके कारण से स्वस्थ है, ये किस कारण से मिला है। जैन धर्म में मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो भीतर से आवाज होगी, नर को नारायण बनाने के लिए, नर को नारायण बनाने के लिए, नर को नारायण बनाने के लिए। हो, मैं नारायण बनने के लिए यहां तक आ गया। प्लीज आंख बंद कीजिए, आंखें बंद कर लिए, खोलना मत। दीर्घ सांस, हाइपर ऑक्सीजन, दीर्घ सांस लीजिए, आंखें बंद रखिए और अपने को देखिए। शरीर को देखिए, पांव बैठा है, दबा है, मैं बैठा हूं, मुझे एहसास हो रहा है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सांस को खींच लीजिए, हाइपर ऑक्सीजन खींच के रोक लीजिए सांस पे, थोड़ा भारीपन लगेगा आपको सीने में, रोकिए, रोक लीजिए, हाइपर ऑक्सीजन लीजिए। काया को देखिए, कौन बैठा है, कौन बैठा है, कौन बैठा है। जो बैठा है वो मैं नहीं हूं। कौन देख रहा है, जो देख रहा है वो मैं हूं, आत्मा हूं। जो बैठा है वो मैं नहीं हूं। वाह वाह वाह
कांस्टेंट हो जाइए। सांस रोकिए और मैं कहूँगा छोड़िए, एक झटके से छोड़ना। पहले लीजिए हाइपर ऑक्सीजन, घबराइए मत, नाभि पे दृष्टि रखिए, शक्ति का केंद्र। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िए। आँख खोलिए, आँख खोलिए, अपने को देखिए। सब कहाँ चले गए थे? मन तुम्हारा कहाँ था? चेतना के पास था, आत्मा के पास था। ये एक क्षण का भी संस्कार तुम्हारे निर्माण का कारण है, सम्यक्त का कारण। अरे जी बोलिए। ओम जय जय जय, पाप का वो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय, पुण्य का उदय उदय उदय। ओम जय जय जय, कसाय का वो क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय, करुणा का उदय उदय उदय। ओम जय जय जय, मिथ्यात्व का क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय, मोह का क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय, मोक्ष का उदय उदय उदय। मोक्ष का उदय उदय उदय। यही मोक्ष तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाएगा, और यही काया के पीछे पड़े रहे तो वही तुम्हें पानी की तरह नीचे ले जाएगा। मेरे हाथ दोनों ऊपर हैं, शिखर के समान है। हे प्रभु, यह मेरी नियति है, यह मेरी नियति है, यह मेरी नियति है। हे प्रभु, मेरी नियति जाग उठे। आंखें खोल लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, बड़ा मनोहारी दृश्य है। व्यवस्था यहाँ बन रही है। तीर्थंकर भी वहाँ पर वन से विहार कर चुके हैं, और मैं रात को सोच रहा था कि कमेटी ने 24 तीर्थंकर के आहार की व्यवस्था की है, लेकिन आगम पर दृष्टि डालो तो आगम इजाज़त नहीं देता है। एक समय में एक ही तीर्थंकर होते हैं, दो तीर्थंकर नहीं हुआ करते हैं। प्रभावना के साथ साथ सिद्धांत और आगम का भी सम्मान करना पड़ता है, करना ही चाहिए। इतने राजा यहाँ बैठे हैं, आप बताओ पारसनाथ को कौन कौन आहार दे? आज उनका कल्याणक है। पारसनाथ भगवान को कौन कौन आहार देना चाहता है? पारसनाथ भगवान को तो ठीक है, सभी कह रहे पारसनाथ को, बाकी भगवान को छोड़ो। ऐसा है क्या? हाँ, सब एक साथ कैसे आ जाएंगे? तो मैं स्थापना निक्षेप से आगम को ध्यान में रखते हुए आप सबको थोड़ा सा जल मंगाओ। आप सबको मैं स्थापना निक्षेप से पार्श्वनाथ भगवान का आहार कराने का अवसर प्रदान करता हूं। सारे पारसनाथ होंगे, जितने भी होंगे, और सब राजा धनदत्त होंगे। छिड़को जल, शुल्लक जी छिड़क दो। शुल्लक जी, सबकी शुद्धि करो, पहले शुद्धि होना चाहिए। आगम में लिखा कितने भी आप सोले के वस्त्र पहनकर आओ, परंतु जब तक मंत्र शुद्धि ना हो तब तक घर का सोला नहीं चलता है। अभिषेक में भी मंत्र स्नान होता है,
ओम अमृत भव अमृत वर्षणे अमृतम। हाथ लगवाओ गुरुदेव के। हाँ, छिड़क दो, गंदू तक नहीं है, छिड़क दो उन पे ऐसा। हाँ, ऐसे छिड़क दो दूर से। ओम अमृत भव अमृतम वर्षणे अमृतम श्रावय श्रावय सर्वांग शुद्धिम करोमि सर्वांग शुद्धिम करोमि सर्वांग शुद्धिम करोमि। अभिषेक पाठ में भी आता है कि शरीर की शुद्धि मंत्र के द्वारा होती है, बिना मंत्र के नहीं होती है। इस तरह से आप सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के हाथों से स्पर्शित यह जल आपके ऊपर अमृत वर्षा के समान बरस रहा है। और आप सबको स्थापना निक्षेप से मैं राजा धनदत्त का आप में स्थापना करता हूं। सभी राजा धनदत्त हैं, मगर प्रदीप मामा जो विधि नायक भगवान के आहार संपन्न कराएंगे, उनका दान सर्वोत्कृष्ट दान होगा। वह यहाँ से विधि नायक भगवान प्रदीप मामा। अब देखो व्यवस्था समझ लो। मैं समझ रहा हूं कि पंडित जी थक गए, मूर्ति भी 20 किलो की है, सिर दुख रहा होगा, लेकिन हाँ, राजा रानी खड़े हो, सुरेश कोठारी, कांता देवी आगे खड़े हो, बाकी सब पीछे बैठे रहो। ऐसे अपने दरवाजे पे तुम्हारा द्वार है। अगले राजा रानी बिल्कुल सिस्टम से, सुरेश जी पहाड़िया, रजनी पहाड़िया आगे थोड़ा, अरे उतना आगे नहीं रे, अपनी टेबल के आगे। इसी लक्षणों में बीवी डांटती है, इसी लायक हो, क्या करूं। अगले राजा रानी खड़े हो जाएं, इतने पास फोटो खिंचाए। सुरेश जी कितने बढ़िया खड़े, कोठारी नहीं पहाड़िया, उधर जाओ ना, यहाँ तो ढंग से रहो, हर जगह फोटो खिंचाने। हाँ, सब आगे आ जाएं, पीछे के भी राजा रानी आगे आ जाएं, पीछे वाले केवल, बाकी सब बैठे रहें। तुम क्यों खड़ी हो गई? ओ देवी, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा रोल नहीं है, जो राजा है उनका है, भीड़ नहीं। वो 2 अम्मा जी खड़ी, उनको हटाओ वहां से, वाइट वाली, शीघ्र हटे। ये वैसा मंच नहीं है कि कोई भी चढ़ के आहार दे देगा। बिल्कुल आहार देने नहीं मिलेगा, चाहे आप व्रती हो चाहे महाव्रती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे व्रती हैं, हम लोग नहीं दे रहे, तुम कैसे दोगी? राजा रानी आगे खड़े हो, विनोद जी आगे आओ ना, ऐसे कहाँ है? रंजना को खड़ा करो ना, बाकी सब बैठे रहो, 2-2 लोग, भीड़ नहीं होना। दृश्य बहुत सुंदर होना चाहिए। बाकी सब चौके के अंदर आओ, द्वारा छेप 2 ही लोग करेंगे, खड़े हो जाइए। अब आपके सामने भगवान आते जाएंगे, आपकी नवदा भक्ति चालू रहेगी। समझ में आ रहा? सबसे पहले विधि नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी महामुनिराज, काश्यपपुरी के राजा धनदत्त मामा को बनने का सौभाग्य मिला है। पड़गाहन ये राजा रानी वो ही करेंगे, आप केवल बैठकर देखेंगे। आप नमोस्तु नमोस्तु करके पड़गाहन करेंगे। ऋषभ देव नहीं है कि 6 महीने चक्कर लगाएं फिर आहार हो। यहाँ सब विधि मालूम है, क्योंकि इससे पहले 22 तीर्थंकर के आहार इस धरती पर हो चुके हैं। कोई अनजान नहीं है। आपको पड़गाहन खाली हाथ नहीं करना है। कोई कलश ले ले, कोई हाथ जोड़ ले, कोई फल ले ले। खाली हाथ पड़गाहन नहीं होता है। जो तुम्हारे पास है वही ले लो, कलश ही ले लो, उसी में का मंगाने का टाइम लगेगा। जो जिसके पास है, रत्न है तो रत्न लेकर खड़े हो जाएं। ऊपर राजा धनदत्त खड़े हुए हैं। यहाँ से मुनिराज, महामुनिराज 3 दिन का उपवास धारण करने के बाद बनारस नगरी में पधारते हैं। वो जहाँ थे उसी नगरी में भगवान का आहार होता है। और देखिए, जो हमेशा दूसरों को देते रहा, आज पूरी जिंदगी में पहली बार उसे लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिसके गर्भ में आने से पहले स्वर्ग जैसी रचना हो जाती है, जिसके धरती पर जन्म लेने से पहले स्वर्ग धरा पर उतर आता है, जिस तीर्थंकर के दरवाजे पर जो कोई खड़ा हो जाता है दोनों हाथ लुटाने वाले, जिसने कभी अपने माता का स्तनपान नहीं किया,
जिसके दिव्य वस्त्र भी स्वर्ग से आते हैं, जो कभी मनुष्यों के साथ ना उठे ना बैठे, देवताओं ने मनुष्य का रूप बनाया। बालक रहे तो बाल क्रीड़ा में देवता बालक का रूप बनाकर खेलते हैं। ज्यों ज्यों भगवान की उम्र बढ़ती है, त्यों त्यों देवता उस उम्र के अनुरूप अपना रूप बनाते हैं। कभी उन्होंने जल नहीं लिया घर का, कभी पानी नहीं पिया, कभी आहार भोजन नहीं लिया। सब व्यवस्था स्वर्ग से होने वाली। सौधर्मिंद जिसके चरणों में नत रहा करता है, पूरा देवलोक चरणों में झुकता है। जिसके मन में बात नहीं उठती और इंद्र पूरी कर दिया करता है। आज वही तीर्थंकर जिसके अधीन तीनों लोक रहा करते हैं, आज वो तीर्थंकर एक मनुष्य, साधारण से मनुष्य के सामने कर पात्र बना करके खड़ा हो जाएगा। कैसी हमारी परंपरा, कैसी हमारी व्यवस्थाएं। यहां राजा भी दीक्षा लेते हैं और रंक भी दीक्षा लेते हैं। ऐसा ना हो कि राजा दीक्षा ले तो सोने का पात्र में आहार हो और रंक दीक्षा ले तो तांबे के पात्र में आहार हो। नहीं, ये वीतराग धर्म है। यहां ने कहा है चाहे राजा ले दीक्षा या रंक ले, सबके लिए नवदा भक्ति एक सी हुआ करती है। यह नवदा भक्ति का दृश्य कितना पावन दृश्य है। विचार करिए, एक भिखारी को भोजन देते हो, भूखा वो भी है और संत भी है, मगर दोनों के जीवन में बड़ा अंतर होता है। भिखारी को भोजन दो तो ये कहते हो क्या, बंदे तदगुण लब्धे, मैं आपके गुणों की वंदना करता हूं। नहीं, कोई संत आ जाए तो आहार के बाद श्रावक कहता है वंदे तदगुण लब्धे, मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो। एक भिखारी 3 दिन से भूखा है, एक तीर्थंकर 3 दिन से निराहार है। एक भूखा इसलिए है कि उसे भोजन नहीं मिल रहा है, और एक भूखा इसलिए है कि वह भोजन को महत्व नहीं दिया करता है। तीनों लोग जिसे भोजन कराने को तैयार है, वह त्यागी है। एक बात बताओ, भिखारी को आहार दो तो धन्य होते हो क्या? नहीं, लेकिन संत आ जाए तो हम कहते हैं कि गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते तीर्थ पाए, धन्यता का अवसर है। ध्यान रखिए, शुद्धि बोल के तीर्थंकर आहार, आप भिखारी को शुद्धि बोल के आहार थोड़ी देते हो। कभी ऐसा कहते हो भिखारी को भीख दिया, मैं तूने मुझे धन्य कर दिया, कोई नहीं कहा करता है। लेकिन मुनिराजों को आहार दो तो लगता है जीवन धन्यता को प्राप्त हो गया हो। विचार करिए, भिखारी बेचारा है और हमारे तीर्थंकर सारे जगत का सहारा है। आ रहे हैं ऐसी कैसी अनेकान स्यादवाद शैली, कभी भक्त ऊपर तो कभी भगवान ऊपर, कभी भगवान नीचे तो भक्त ऊपर। देखिए कैसा दृश्य है। अब देखो राजा लोग, रोम रोम रोमांचित हो जाए तुम्हारा, ये नाटक नहीं है, ध्यान रखना। कभी तुमने देखा जब तुम सर्विस करने जाते हो, तुम्हारी मार्कशीट मांगी जाती है, सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ओरिजिनल देते हो या फोटो स्टेट देते हो? क्या देते हो, क्या जमा करते हो? बोलो, ओरिजिनल थोड़ी देते हो, फोटो स्टेट देते हो ना। फोटो स्टेट यानी झूठी होती है क्या? उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जेरॉक्स कॉपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सत्य प्रतिलिपि। समझ में आ रहा क्या बोला जाता है? या झूठी प्रतिलिपि कैसी होती है भाई? सत्य प्रतिलिपि। ये पंचकल्याणक झूठे नहीं हैं, ओरिजिनल कॉपी तो चौथे काल में होती है और जेरॉक्स पंचम काल में हुआ करती है। ये उसकी सत्य प्रतिलिपि यहाँ दे। ऐसे ही भाव आपको बनाना है। भगवान हौले हौले से बढ़ेंगे, धीरे धीरे इरियापत से बढ़ रहे हैं तीर्थंकर भगवान, विधिनायक भगवान बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आइए और आप लोग रोमांचित हो जाएं, 3 लोक का नाथ तुम्हारे दर पे आ रहा है। रोमांचित हो जाना चाहिए, आनंद से भर जाना चाहिए। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले रे झोली। डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा।
डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। दान मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर ले रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा 2 दिन में। क्यों आगे बढ़ रहे? पीछे पीछे। अभी रुक जा, मैं कहूं भगवान अभी नहीं पढ़ गो। पंडित जी की बात नहीं मानो, मेरी मानो। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल भर में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। प्रभु आज तेरा मेहमान, प्रभु आज तेरा मेहमान, कर ले रे खुद से जरा पहचान, भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले रे झोली। 3 लोक का नाथ तुम्हारे दर पे आया मेहमान बनकर। ऊपर ही पहुंचे राजा, धनदत्त राजा ऊपर पहुंचे, नीचे नहीं आए। भगवान खुद आएंगे। आज किस्मत है तुम्हारी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, सागर खुर नदी के पास चलकर आएगा। बोलिए भाई नमोस्तु, बोलिए हे स्वामीन, हे स्वामीन। सभी राजाओं के पास जाएं, पंडित जी सभी राजाओं के पास, वो भी पड़गाहन कर रहे हैं, पढ़ेंगे तो मेन राजा से। हे स्वामीन, सभी बोलिए नीचे नमोस्तु, हे स्वामीन। जोर से आवाज निकालो, नहीं आ रहे तुम्हारे घर में। हे स्वामीन, हाथ जोड़ के निकालो, हाथों को ऊपर उठाइए, जोड़िए। 3 लोग के नाथ आए हैं, मेरे तरफ नहीं भगवान की तरफ देखो। हे स्वामीन, हे स्वामीन, हे स्वामीन, हे स्वामीन नमस्तुभ्यम, हे स्वामीन नमस्तुभ्यम। इरियापत से भगवान आगे बढ़ते हुए आइए, धीरे धीरे सभी जगह जाओ, लास्ट में पड़क जाना। धीरे धीरे इरियापत से भगवान आगे बढ़ रहे हैं। तुम लोग पड़गाओ ना भाई, जैन नहीं हो क्या? नीचे वाले भी बोल सकते हैं पढ़ गए या नहीं पढ़ गए। हे स्वामीन नमोस्तु, हे स्वामीन, हे स्वामीन, हे प्रभु नमोस्तु, नमोस्तु। सभी का इतना पुण्य जगाओ कि सबके द्वार पे भगवान आए। पड़गहन तो जहां होगा वहां होगा, लेकिन हमारे भावनाएं भवनासनी, सभी द्वार तक भगवान गए। संकल्प अभिग्रह की पूर्ति नहीं होती है। दिगंबर संत वो संत होता है, सिद्धांत की रक्षा के लिए यदि उसे शरीर का त्याग करना पड़े तो वह कर दिया करता है। संकल्पों के लिए देह छोड़ना पड़े तो जैन संत छोड़ने को तैयार होता है। वह याचक नहीं बनता है, वह मांग कर भोजन नहीं करता है। स्वाभिमान से, सिंह वृत्ति से भगवान आहार के लिए जा रहे हैं। सभी पड़गहन कर रहे हैं। पड़गहन करते हुए भगवान धीरे धीरे, किसका भाग्य जगेगा, किसकी किस्मत जगेगी। और राजा धनदत्त के राजमहल की तरफ तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान पहुंच चुके हैं। राजा गदगद भाव से प्रदक्षिणा देगा और तीर्थंकर भी आते जाएं, आते जाएं।
जल्दी जल्दी। देखिए ऊपर करें पड़गान, सबको दिखाई देगा, ऊपर ऊपर। और उनको अकेले ही आने दो, उनके साथ कोई नहीं, केवल राजा रानी। पड़गान करिए, आते जाइए, सभी बोलते जाएं, पीछे भी भगवान आ रहे हैं। हे स्वामीन, हे स्वामीन। इस तरह से भगवान राजमहल में पहुंचे। राजा भगवान का उच्चासन देते हैं, धनदत्त, हे स्वामिन उच्चासन पर विराजिए, विराजमान करिए भगवान को। पीछे वाले मत खड़े हो, पूरा सिस्टम बिगाड़ा। 2 लोग बोला था ना, सब बैठो, सब बैठो, सब बैठ जाइए, सिस्टम नहीं बिगाड़िए, वरना आहार देने नहीं मिलेगा। ये क्यों खड़े हो रहे, क्यों खड़े हो, बैठ जा, बैठ जाइए ना। सभी बोलिए हे स्वामी नमोस्तु, सभी बोलिए जितने नीचे है। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पढ़ते जाइए यहाँ पर। हे स्वामी। सुरेश कोठारी राजा, इनके यहाँ पड़गाहन होगा पार्श्वनाथ भगवान का। दूसरे वाले में पड़गी, आप 3 प्रदक्षिणा लगाइए पति पत्नी, इस तरह से पड़गाहन वहां पर लगाइए। चौथे भगवान आइए, 5वें भगवान महामुनिराज पारसनाथ आइए। पड़गाहन का दृश्य देखिए, बड़ा अनुपम दृश्य है। आइए गुड्डू महाराज, लेके आओ भगवान को, तुम मत खाना बेटा। आइए आइए, आते जाइए। अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ, अत्र तिष्ठ। हे स्वामीन उच्चासन ग्रहण करिए, उच्चासन पर विराजमान करें। आगे आते जाएं, पीछे के महलों में जाएं। नीचे वाले भी बोलो, अनुमोदना करो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामीन, हे महामुनिराज, हे महाध्यानी, हे भगवन, हे ज्ञानी। आइए पड़गाहन, यहां भी आओ। पुजारी गण और भगवानों को भी लेकर आए, पीछे से ले आए। खड़े कोई नहीं होंगे, मैं आहार नहीं देने दूंगा। सब बैठ जाइए, किसी को खड़े नहीं होना है। सब बैठिए, एक भी खड़ा नहीं होगा। सहायक लोग कोई खड़े नहीं होंगे। अभी कुछ नहीं करना है, पूजा पाठ कुछ नहीं करना। अभी भगवान को उच्चासन पर विराजमान करो। हे स्वामीन उच्चासन पर विराजमान होइए। चलिए आ रहे भगवान, मंगाओ ना। चलिए, इस तरह से पहले नंबर की भक्ति हुई। कितनी भक्ति से भगवान आहार लेते हैं, कितनी भक्ति से लेते हैं, कितनी भक्ति से लेते हैं? 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। एक बात याद रखना, रूखा सूखा भोजन चलेगा, रूखी सूखी भक्ति नहीं चला करती है। बड़गहन आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। पड़ गई। पीछे वाले सहायक कोई भी खड़े नहीं हो, बिल्कुल नहीं, नहीं चलेगा। मैं खुद उठाऊंगा ना सबको। सब बैठ जाइए, पूरी विधि कराने दो। अभी आहार थोड़ी ले रहे हैं, अभी बैठने दो। पड़गहन करिए। चलिए, पहली भक्ति पड़गहन, दूसरी भक्ति उच्चासन, तीसरी भक्ति चरण प्रक्षालन। कलश ले ले राजा रानी, भगवान के चरण धुलाइए। तेरे चरणों की धूल
चंदन गुलाल बने तेरे चरणों की धूली बाबा, चंदन गुलाल बने। सभी तालियां हाथों उठाकर। ओ जिसने भी लगाई मस्तक उसे की। क्यों रे राम कुमार, लिफाफा तू लेगा और गाऊंगा मैं। ओ तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जय हो। ओ चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। ओ तेरे चलिए गंदोदक मस्तक पर लगाओ। जो गंदोदक नहीं लगाएगा उससे आहार नहीं लेंगे। नीचे वाले नहीं, खड़े वाले। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम मुनि गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। पहली भक्ति कौन सी? पड़गाहन। बोलो। दूसरी वाली, तीसरी वाली, बोलो। पहली पड़गाहन, दूसरी उच्चासन, तीसरा चरण प्रक्षालन। अब होगी चौथी भक्ति, भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजन। राजा रानी करेंगे, बाकी लोग नहीं। तुमको सबको मैं हर अवसर दूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। चलिए। बर स्वर्ग प्राणत को विहाय सोमात वामा सुत भय अश्वसेन के पारस जनेश्वर चरण तीर के सुर गए नव हाथ उन्नत तन विराजे। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज अत्रवतर संभो सट। सब बोलिए जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज अत्र मम सन्निहितो भौ भौ वसट। परिपुष्पांजलि चिपेत। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। जोर से स्वाहा बोलो, हाथों को उठाकर भावनाओं के साथ। आपको भी उतना ही पुण्य लगेगा। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। भाइयों, जैसे ही गुरुदेव यहाँ से अर्घ बोलते हैं, स्वाहा भी आपको इतनी जोर से बोलना है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे सभी एक साथ। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं पार्श्वनाथ महामुनिराज मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। अर्घ लीजिए। नीर गंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री दोनों हाथ ऊपर उठाइए। सेवा आपकी करो सदा कीजिए निवास मोक्ष को दिए नहीं कदा। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान पार्श्वनाथ महामुनिराज अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। पहले नंबर की भक्ति बोलो पड़गान। पड़गाहन। दूसरे नंबर की भक्ति, तीसरे नंबर की भक्ति, चौथे नंबर की भक्ति। और अब दोनों राजा रानी आगे आओ।
और भगवान को नमोस्तु करो। 5वें नंबर की भक्ति, विकलांग की तरह मत करो, घुटने टेको, घुटने टेको। ओम हे स्वामिन् नमस्तुभ्यं, हे स्वामिन् नमस्तुभ्यं, हे स्वामिन् नमस्तुभ्यं। खड़े हो जाएं। अब बोले 6वें नंबर की भक्ति, बोलिए हे स्वामिन् मन शुद्धि। 7वें नंबर की भक्ति, हे स्वामिन् वचन शुद्धि। 8वें नंबर की भक्ति, हे स्वामिन् काय शुद्धि। तुम्हारी तुम जानो, ऐसा मत बोलो। हे स्वामिन् आहार जल शुद्ध है, मेरे हाथों से आहार ग्रहण करें, मेरा जीवन धन्य करें, मेरी मनुष्य पर्याय धन्य करें। अब बोलिए कौन कौन सा त्याग कर रहा है? भोगियों से आहार थोड़ी लेते हैं भगवान। संगपति प्रदीप मामा किस चीज का त्याग कर रहे हो? आइए गुरुदेव से लो त्याग, ये त्याग के मालिक हैं, इनसे त्याग लीजिए। क्या त्याग करना चाहते? बिना त्याग के आहार देने नहीं मिलेगा। फोकट में फोटोबाजी नहीं, वीडियोबाजी नहीं, आपको त्याग करना पड़ेगा। गुरुदेव से लो, हम उस लफड़े में नहीं। बोलो त्याग क्या कर रहे हैं? नहीं तुम बताओ क्या कर रहे हो? इधर आओ मामी, इधर आओ, त्याग करो। छोड़ दी? चलो ठीक। कह रहे हैं मैंने एक चीज का त्याग कर दिया, मेरे जीवन की जो बुराई थी उसे हमेशा के लिए, कुछ बुराई होगी वो उजागर नहीं करेंगे, तुम काहे को मजे लोगे, है ना, फोकट में, उनने त्याग कर दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ कोठारी जी वहीं से बोलो, क्या त्याग कर रहे? पत्नी का ही कर दो, काय का टेंशन। हाँ मम्मी क्या त्याग करेगी? ये तो बहुत चलो नीलोत्री क्या होती है? हरी नहीं खाओगे? अच्छा सुरेश जी पहाड़िया त्याग करिए, वहीं से कर दो, वहीं से गुरुजी आशीर्वाद दे देंगे, समय लगेगा। क्या? आलू बैगन का इन्होंने त्याग कर दिया है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। आगे बोलो, त्याग बोलो रे मनीष, जोर से बोलो, माइक दे, त्याग करो। हाँ माता इधर आओ, रंजना देवी इधर आओ। रात्रि भोजन का मैं 20 दिन महीने में पालन करूंगा। क्या? गुरुदेव रात्रि भोजन 20 दिन पूरा रात्रि भोजन पालन करूंगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाओ। अष्टमी 14 को हरि का त्याग है। हरि का त्याग है, बहुत बढ़िया। हरि ने ऐसा क्या बिगाड़ लिया तुम्हारा भैया? आलू प्याज छोड़ो जिसमें कल्याण होगा। हाँ अगले। एक फ्रूट ड्रैगन फ्रूट का त्याग है। और आज गुरुदेव मेरा जमीकन का त्याग है, और आज से चाय का त्याग जिंदगी भर के लिए करता हूँ। पहले से नहीं, अभी त्याग करो। अभी चाय का। बहुत बढ़िया, चलो यहां बढ़ाओ। आज से रंजना देवी, उनका एक स्वप्न था कि मैं भगवान की माता बनूं, और बनने के बाद उन्होंने कह दिया आज से मैं रंगीन वस्त्रों का त्याग करती हूं। अब वो सफेद वस्त्र धारण करेंगी, मोक्ष मार्ग पे उन्हें आगे बढ़ना है।
जीजा जी इतने खुश हो रहे हैं जैसे उनको आज ही मोक्ष हो गया हो। कोई बात नहीं, महंगी महंगी साड़ी का लफड़ा खत्म। मेरा रात्रि भोजन का त्याग एवं बहुत बड़ा त्याग है। अष्टमी 14 को आलू प्याज का लहसुन का सब त्याग। हाँ त्याग करो फटाफट। मैं एक हफ्ता गुस्सा नहीं करूंगा। क्या? एक हफ्ता गुस्सा नहीं हफ्ता नहीं, लंबे वाला त्याग करो। तीर्थंकर को दे रहे, पुलक सागर को थोड़ी दे रहे हो। लंबा त्याग करो कुछ। बिस्किट का त्याग करो। आलू प्याज नहीं, तो मंदिर छोड़ा हुआ रोज जाते हो? है। सुबह पाठ करता हूँ। मंदिर रोज जाते हो? नहीं। नियम लो। मंदिर रोज जाने मैं रोज मंदिर जाऊंगा और रविवार को अभिषेक करूंगा। रविवार को अभिषेक। बहुत बढ़िया। रात्रि भोजन छोड़ो, पहले भक्त बनो भगवान के। नीलकमल बोलो, रोज मंदिर जाऊंगा। रोज मंदिर जाऊंगा, रविवार को अभिषेक करूंगा, 1 महीने तक रात्रि भोज नहीं करूंगा। नहीं, 1 महीने में क्या? 1 महीने महाराज जी मार जाना। चलो हाँ, मंदिर रोज जाने का, अभिषेक रोज करने का। इधर रोज मंदिर जाना। हाँ नियम लो कि मंदिर नहीं जाते, महाराज के चेले बने घूम रहे हैं फोकट। बोलो मंदिर, माइक पे बोलो, माइक पे बोलो। शर्म काहे की आ रही है? शर्म तो पाप में आना चाहिए, पुण्य में काहे की शर्म? शांति धारा करूंगा, डेली जाऊंगा सूरत में, डेली मंदिर जाऊंगा गुरुदेव। और अभिषेक रहूंगा तो अभिषेक करूंगा। अभिषेक रोज। और मैं सोचता हूं कि शायद रात्रि भोजन त्याग, हरि त्याग, ये सब बेकार चीज है। सबसे पहले तो जिनेंद्र भगवान के भक्त बनने का नियम लेना चाहिए। रोज अभिषेक पूजन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। भक्त नहीं बने तो रात्रि भोजन छोड़ के क्या होने वाला है? सबसे पहले भक्त बनने का प्रयास करिए। हाँ। अब सौधर्मेंद्र की बारी है और सौधर्मेंद्र जी क्या त्याग कर रहे हैं? कहाँ है भैया? जो गुरु आदेश। रोज मंदिर जाने का। जी गुरुदेव। अभिषेक तुम बोलो। गुरुदेव हर संडे। हर संडे। बहुत सुंदर, इतना बड़ा पद लिया है। मंदिर जाओ, भगवान का अभिषेक करो। ये नियम सबके होंगे जो भी आहार देगा। मंदिर जाना, अभिषेक करना, जहां होता है महिलाएं करें, जहां नहीं होता देखें। देखने से भी पुण्य लगता है। सभी लोग मंदिर जाने का सबका नियम है, अभिषेक का नियम है। संगपति मामा बड़ी बड़ी बातें मत करो, मंदिर रोज जाओ, भोपाल में हो, और हर संडे को भगवान का अभिषेक करो, है ना। ऐसे भक्त मत बनो कि दिखाने वाले। महाराज जी सची इंद्राणी भी कुछ कह रही है। जो गुरुदेव बोले। देखो गुरुदेव कितने कृपालु हैं। बीमारी की छूट रहेगी, बाहर जाओगे जिनालय नहीं हो तो छूट रहेगी। समझ में आ रहा? लेकिन जहां जिनालय दिख जाए तो निकलना मत, जरूर अंदर जाना, प्रणाम करना, फिर आगे बढ़ना। चलिए, ऐसा नहीं कि बाहर की छूट है तो मंदिर से कट मार के निकल जाओ। समझ में आ रहा? क्या बात है, कह रहे हम दोनों 1 साल के लिए कोल्ड ड्रिंक त्याग करते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी करो बेटा, भविष्य में ड्रिंक का भी कर देना। चलिए भैया, हो गया। महाराज ये दोनों बच्चे रह गए आपके। क्या? हृदय और अर्चिस। जल्दी बिना त्याग के तो किसी को देने नहीं मिलेगा आहार, पाप लगेगा आपको। इधर आओ। मंदिर जाने का नियम हर कोई को लेना चाहिए। किसी को कोई सामर्थ्य, गाड़ियां हैं, साधन हैं, हर छोटे से छोटे गांव में मंदिर होता है। मंदिर तो जाना ही है, नहीं तो 1 करोड़ों रुपए खर्च करके हम संत लोग काय को मंदिर बना रहे? जब तुम दर्शन ही नहीं करोगे तो जिनालय काय के लिए बनाए जाते? मंदिर जाने का नियम जब तक उदयपुर में है, उदयपुर में मंदिर रोज उदयपुर में डेली, और अभिषेक महीने में 2 बार। ठीक है, तो क्या होगा? मंदिर तो मिलता है। बॉम्बे में बहुत सारे मंदिर हैं बेटा, वहां चौपाटी घूमने को टाइम मिल जाता है, मंदिर का नहीं मिलता है। चल, सबके मंदिर रोज जाने का और अभिषेक का 2 दिन, है ना। चलो तुम लोगों के भी पहुंचिए। सभी लोग जितने नीचे बैठे सबके मंदिर का नियम है, सबका है। अभिषेक का नियम है, अपनी सुविधा से करो। ये हाथ किस काम के जो भगवान का अभिषेक नहीं किया? व्यर्थ हैं वो हाथ। समझ में आ रहा? सबके नियम हो गए। चलो सभी लोग अभी खड़े रहें। राजा धनदत्त प्रथम आहार देंगे। चलिए, राजा धनदत्त आहार देंगे और हम लोग उसके बाद लेंगे।
चलिए, जल, भगवान को थाली नहीं दिखाई जाती। चलिए पहले जल से आचमन कराएं। गुरुजी की देखो इच्छा है कि बीएड कॉलेज उन्हें पुष्पगिरी तीर्थ पर बनाना है। वो लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने मुझे आदेश किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं अपने भक्तों से मिलकर आपका मैं वह 1 करोड़ रुपए की राशि पुष्पगिरी के लिए समर्पित होगी। चल भाई आहार करिए, शुरू कराइए आहार। हाँ। राम कुमार जी गीत के साथ आहार शुरू करें। हाँ, अब परिवार वाले दें उठ उठ के, जो नीचे बैठे उमेश, उनसे आहार का दान करिए। चलो पारस परम दयाल हो। देखिए नीचे जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि आज आहार दान में कुछ ना कुछ जरूर देना। अभी आपके बीच में विनोद जी भाई साहब किसी 2 लड़कों को नियुक्त कर दें जो नीचे जाएंगे। देखिए आज कार्यक्रम ठीक 1 बजे शुरू होगा और सभी को 12:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाना है। बहुत बड़े कार्यक्रम है और बीरेन जी शास्त्री बागेश्वर धाम से यहाँ पर पधार रहे हैं, राज राजेश्वर जी लंदन से यहाँ पर पधार रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उस कार्यक्रम में पहले नहीं आएंगे तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, चारों तरफ पुलिस गार्ड लग जाएगी, आपको अंदर आने नहीं मिलेगा। भगवान का आहार देकर अपना भोजन ग्रहण करो और 1 बजे यहाँ पर उपस्थित हो। चलिए 2 कार्यकर्ता बापी के क्या नाम है इनका? पावन हो गई आत्मा, पावन हो। देखिए ऊपर कोई नहीं आएगा, ऊपर बिल्कुल भी कोई नहीं आएगा, सख्त निर्देश है। किसी को भी मत आने देना, कोई भी हो, सिक्योरिटी गार्ड वाले कोई भी हो, किसी को ऊपर नहीं आने दे। 2 लड़के कोई भी नियुक्त कर दो। चलिए 2 लोग कोई भी यहाँ आ जाएं, 2 लोग जैन समाज के कोई भी यहाँ आ जाएं। हजारों लोग यहाँ दान देना चाहते हैं। वापी से अजीत भाई, जैन, मनोज अजमेरा या कोई भी आ जाए साथ में, सब जो 2 बर्तन दो जल्दी, कोई भी। क्या बात है। हमारे मुंबई गुलालवाड़ी के भामाशाह कहूं, कोई भी किसी को भी मत चढ़ने दो, बिल्कुल मना। नहीं आप रोकिए, बिल्कुल सख्त आदेश है गुरुदेव के। किसी बहन जी, पीली साड़ी नहीं, किसी को भी नहीं ऊपर। 1 सेकेंड, आओ दो जल्दी, बर्तन दो फटाफट। वो टंकी रखी है ना, टंकी दो। पावन हो गई
ऊपर कोई भी नहीं। पावन हो गई आत्मा, आज मिले हैं परमात्मा। पावन हो गई आत्मा, आज मिले हैं परमात्मा। बहिरातम को छोड़कर निखरी अंतर आत्मा। मन भरे तू गाए जा, पावन हो गई आत्मा। पावन हो गई आत्मा, आज मिले हैं परमात्मा। बहिरातम को छोड़कर निखरी अंतर आत्मा। मन भरे तू गाए जा, पावन हो गई श्रीमान भंवरलाल जी, श्रीमान भंवरलाल जी कृपया आ जाएं। श्रीमान प्रकाश चंद जी, आदित्यनाथ, सरला पूजा पाटनी, कोलकाता, बॉम्बे, 51,000 रुपए राशि लिखते जाएं भाई। कोई है क्या मंच पर राशि लिखने वाला? 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। पहले राशि, या तो अनिल जी आप लिख लो राशि सबकी। पेन ले लो, पेन ले लो, एक पेन दे दो इनको, पेन कॉपी। अरे पुजारी वहां लास्ट तक जाना है। पेन और पेपर ले लीजिए एक बार। अभी आवाज मत दो, देखो अभी पहले नाम लिख जाने दो। 21,000 सुमन जी, अशोक जी गंगवाल। यहां नाम लिखने वाला कोई व्यक्ति है क्या? एक अभी आप रुक जाओ 2 मिनट, अभी मैं किसी को नहीं बोल। हाँ आप लिख लो, लो इसके पीछे, इस पे नाम लिखे हैं, ये ध्यान रखना है। अरे किसी से ले लो ना। पेन किसी के पास है क्या? पेन, पेन किसी के पास है क्या? लो दो। इसमें कुछ नाम और लिखे हैं, वो नाम लिखे रहने देना है। कलकत्ता वाले कहाँ हैं वो? बॉम्बे, कलकत्ता। एक बार नाम फिर से बोल दूं आपका, एक बार नाम फिर से बोलता हूं। प्रकाश सरला जी, आदित्य पूजा पाठ पाटनी, इन कलकत्ता बॉम्बे से हैं। इन्होंने 51,000 रुपए की राशि बोली है। 21,000 की किसने बोली थी? 21,000 वाले। चलिए अपनी अपनी राशि यहां से बुलवाइए, 51,000। और जिसको भी बुलवाना है मेरे पास नाम दीजिए, मैं उसकी राशि बोल रहा हूं। जिसको भी दिलवाना है मैं उसकी राशि बोल रहा हूं, जल्दी यहां नाम दीजिए। छुट्टन जी बूंदी वालों की ओर से 21,000 रुपए की राशि लिख लीजिए। हाँ, और भी जो भी अपनी धनराशि बुलवाना चाहते हो वो बुलवाएं। जिसको भी अपनी धनराशि बुलाना है, अरे सब नहीं आना ऊपर, नहीं विनोद जी भाई साहब, जिसको नीचे ही दे देंगे, ऊपर नहीं आने देंगे। विनोद जी बोरा बूंदी वाले लिख लिया ना वो 21,000 रुपए। हाँ चलिए, और किसी को अपनी राशि बुलवाना हो तो बुलवा सकता है। आए ना, टंकी में डालना, मैं डाल देता हूं। बताओ टंकी कहाँ है भैया? पैसा कौन है? पुजारी जी ये पैसा मेरे पास, इसको भी लो, डाल देना है। ये सब यहीं देना है जिन शरणाम तीर्थ क्षेत्र की रसीद। नहीं
वो टंकी लेके आ रहा है, उसमें डाल देना। जिसको भी जो भी दान देना है, हमारे रामपुर वाले भाई साहब ट्रस्टी जी खड़े हुए हैं, आप वहां अपना दान दीजिए, आप अपना दान दीजिए वहां पर। किसको? इनको? आजा आजा, चलिए। कमलेश जी जैन बूंदी वाले कृपया यहां मंच के समीप आ जाएं। और भी कोई अपनी राशि यहां से घोषणा कराना चाहता हो तो अपनी राशि बोल दीजिए, उसकी राशि घोषणा हो जाएगी। किसी का मन हो पद्मा भाई, अनिल जी लिखिए, अनिल जी लिखिए, पद्मा सुकुमार जी, और क्या है आगे? दोषी पुणे, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पित की है। हाँ भाई, एक ही बात है, 51,000। आर दान में 5100 रुपया शकुंतला जैन, भरत भाई शाह, कहां से? दरोड़ा अहमदाबाद। इनका मोबाइल नंबर जरूर दें वहां पे। चलो बोलो बोलो। 5100 रुपए कमल कुमार जी, इंद्रेश जी, सिद्धांत जैन, कहां से? बॉम्बे, कांदीवली। फोन नंबर जरूर लिखाएं अपना, जिससे आपसे संपर्क हो। नाम लिखा दिया? हाँ, फोन नंबर के लिए आ जाओ। अनंत जैन, विकास जैन, सिकंदराबाद, यूपी। कितने? 5100 रुपए दिए हैं। चलिए आइए, और कोई जो अपने हारदान की घोषणा कराना चाह रहे हो वो मुझसे संपर्क कर लें। चलिए, और कोई हारदान की अपनी घोषणा? हाँ जी, विमल जी संघवी की ओर से 5100 रुपए हारदान के लिए। विमल जी संघवी, विमल जी संगी। चलिए, सुनील घेवरचंद जी पांड्या 5100 रुपए, औरंगाबाद। सुनील जी, घेवरचंद जी पांड्या, ये सब राशि आज शाम को ही जमा कर दें। हाँ देखो, हमारे इनके पास कर दो। जो नगद राशि दे रहे हैं उनको जमा करो, वो नाम लिख रहे हैं वहां, आपकी जमा की दे देंगे, रसीद आपको बाद में दे देंगे। हाँ, नहीं नहीं, ऊपर नहीं आना है। 5100 रुपया दर्शना विजय जावेरी, मुंबई। हाँ, आपका बोलिए। शांतिलाल जी मैना जैन, इंदौर, 5100 रुपया। ठीक है, नगद। नहीं नहीं, अभी सबको नहीं आने दो। मंच पर कोई नहीं आया, क्या कर रहा है? मेरी बेटी का पर्स गायब हो गया, बहुत बड़ा। अच्छा, देखिए, एक पर्स किसी को मिला हो तो वो कृपया यहाँ पहुंचा दें। जिसने भी वो पर्स उठाया हो वो पर्स कृपया यहाँ पहुंचा दें। हमारे धनपति कुबेर को वो पर्स दे दें। एक पर्स जो है यहाँ खो गया है, जिन्हें मिले वो हमारे धनपति कुबेर जी तक पहुंचा दें। चलिए, ठोलिया साहब धनपति कुबेर जी तक पहुंचा दें। आर तो खत्म हो गया, भगवान गए, अब तो आपको दान देना हो तो दो। चलिए, और किसी को बोलना हो, ये नगद राशि आई है उसे जमा कराना है, ये अलग रखो, ये अलग रखो। एक अंगूठी दी है सोने की, हाँ ये आरदान का। इंदरचंद जी नाम लिखिए अनिल भाई साहब, इंदरचंद जी। संगीता देवी जैन,
कलकत्ता, विधान जैन कलकत्ता, 21,000 रुपए की राशि उन्होंने बोली है, ये मेरे पास है, मैं पहुंचा दूंगा। ये कमेटी के पास देना है, जो भी है अजित भाई साहब को सौंप दो। जिम्मेदार व्यक्ति आप ही अपने पास रख लो गिन के। एक टंकी और आएगी भाई साहब, रामपुर वाले भाई साहब, वो टंकी और आ रही है, उसका भी इसमें कुरा लो, पूरा एक कर लो। देखिए सभी ध्यान से सुने, जिनने जिस बर्तन में भगवान को हार दिया है वो बर्तन उन्हीं के हैं, वो परिवार अपने अपने बर्तन प्राप्त कर ले। जिनने हार दिया है वह बर्तन उन्हीं के हैं, कृपया बर्तन अपने प्राप्त कर ले। तुम्हारी गिफ्ट कहां गई? हट गई? तुमको हमने एक बार बचपन में धक्का दे दिया तो तुम्हें याद नहीं है? क्यों दिया था धक्का? खून निकल आया था। चतुर्मास चल रहा था, हो सकता है चतुर्मास चल रहा था और लोग गद्दी पे खेल रहे थे, तुम्हारे यहाँ लग गई, खून निकल आया था। बहुत शरारती थे तुम छोटे में। चलिए और भी बोलिए। ये सब एक साथ इकट्ठा करके पुजारी जी टंकी लेके आओ, बस हो गया, लेके आओ, छोड़ो, जिसको देना होगा यहाँ दे देगा। ये रामपुर वाले भाई साहब पर बूंदी की तरफ से था सर, ये की तरफ पुलक मंच बूंदी की ओर से भी 51,000 रुपए 21,000 रुपए हैं। जो पहले बोल दिया था ना नाम, वो विनोद जी बोरा की जगह वहां पे सही कराया, वहां सही करा दो। कौन लिख रहा है? वो लिख रहा है अनिल जी। अनिल जी है ना? अरे वो सामने नहीं है। ये जो चांदी वाली जो बर्तन है ना, जो पात्र वो लेके जाएंगे। बोलो। देखो ये बर्तन जो भगवान को जिसमें आपने हार दिया है वो आपके हैं, आप उन्हें अपने साथ ले जाएं। चांदी वाले जो बर्तन हैं मंदिर वाले मत ले जाना भैया। माखन भोग ये बर्तन तुम्हारे हैं, ले जाओ। हार दान में अलाउंस नहीं, ऐसे दे दो। ये कहां गए रामपुर वाले भाई, कहां चले गए? ट्रस्टी जी हमारे, ट्रस्टी जी कहां चले गए? अरे ट्रस्टी जी कहां चले गए? बारात लेके ये लो ना, किसको दे दिया? पंडित जी को नहीं देना वो? अरे भाई वो पैसे के वो कौन ले गया यहां पर? इधर लाओ। तुम कैसे ले गए? इधर लाओ सब, इधर लाओ। लो ये पकड़ो आप मुंह से मत बोलो, मन से मत बोलो, मन से मत बोलो आप। हाँ डाल दो, मन से मत बोलो। अरे यार छोड़ो इसको, जाओ मैं संभालो पैसे, किसी को देना तो नहीं है। अरे यार जाते क्यों नहीं हो? मन से नहीं बोलो, मन से नहीं बोलो। और कैसे बोले? कैसे बोले? और कैसे बोले? मन से नहीं बोले। तुम लेके क्यों जा रहे हो? आपने क्यों भेजा? हमने कहाँ भेजा तुम्हें? आपने ही तो भेजा है। वापस आ जाओ। बात नहीं, मन से बात नहीं करो आप। जाओ। हाँ मिला नहीं है, चाहिए। हम जा नहीं रहे, आप हमें जबरदस्ती भेजा रहे हैं। चलो अब जाओ। 1100 रुपए माधव जैन। माधव जैन की ओर से कैमरामैन कृपया अंदर चले जाएं। अंदर भी आर्चरिया प्रारंभ हो गई है, ये लो। अरे ये आप संभालो ना ये पूरे पैसे। चलिए और भी किसी को हार दान में कुछ बोलना हो तो वो अपनी ओर से अपनी धनराशि का अनाउंसमेंट करा सकता है। और भी किसी को हार दान में देना हो
पास मैं दे दूंगा ना, दे दूंगा। लो। ये तो कर्म की निर्जरा होती है। सोचिए ना, आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लो। 1 मिनट के लिए सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लो और मैं आपसे कहूंगा, हाइपर ऑक्सीजन, दीर्घ सांस लेना। और फिर मैं आपसे कहूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दीजिए। तीसरी बात कहूंगा, आंखें बंद में अपने शरीर को देख लो। ये शरीर किसके कारण से स्वस्थ है, ये किस कारण से मिला है। जैन धर्म में मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो भीतर से आवाज होगी, नर को नारायण बनाने के लिए, नर को नारायण बनाने के लिए, नर को नारायण बनाने के लिए। हो, मैं नारायण बनने के लिए यहां तक आ गया। प्लीज आंख बंद कीजिए, आंखें बंद कर लिए, खोलना मत। दीर्घ सांस, हाइपर ऑक्सीजन, दीर्घ सांस लीजिए। आंखें बंद रखिए और अपने को देखिए। शरीर को देखिए, पांव बैठा है, दबा है, मैं बैठा हूं, मुझे एहसास हो रहा है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, सांस को खींच लीजिए। हाइपर ऑक्सीजन खींच के रोक लीजिए सांस पे, थोड़ा भारीपन लगेगा आपको सीने में, रोकिए, रोक लीजिए। हाइपर ऑक्सीजन लीजिए। काया को देखिए, कौन बैठा है, कौन बैठा है, कौन बैठा है। जो बैठा है वो मैं नहीं हूं। कौन देख रहा है, जो देख रहा है वो मैं हूं, आत्मा हूं। जो बैठा है वो मैं नहीं हूं। वाह वाह वाह। कांस्टेंट हो जाइए, सांस रोकिए और मैं कहूंगा छोड़िए, एक झटके से छोड़ना। पहले लीजिए हाइपर ऑक्सीजन, घबराइए मत, नाभि पे दृष्टि रखिए, शक्ति का केंद्र। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़िए। आँख खोलिए, आँख खोलिए, अपने को देखिए। सब कहाँ चले गए थे? मन तुम्हारा कहाँ था? चेतना के पास था, आत्मा के पास था। ये एक क्षण का भी संस्कार तुम्हारे निर्माण का कारण है, सम्यक्त का कारण। अरे जी बोलिए। ओम जय जय जय, पाप का ओ क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय, पुण्य का उदय उदय उदय। ओम जय जय जय, कसाय का ओ क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय,
करुणा का उदय उदय उदय। ओम जय जय जय। मिथ्यात का क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। मोह का क्षय क्षय क्षय। ओम जय जय जय। मोक्ष का उदय उदय उदय। मोक्ष का उदय उदय उदय। यही मोक्ष तुम्हें ऊपर की तरफ ले जाएगा और यही काया के पीछे पड़े रहे तो वही तुम्हें पानी की तरह नीचे ले जाएगा। मेरे हाथ दोनों ऊपर हैं, शिखर के समान है। हे प्रभु, यह मेरी नियति है, यह मेरी नियति है, यह मेरी नियति है। हे प्रभु, मेरी नियति जाग उठे। आंखें खोल लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, बड़ा मनोहारी दृश्य है। व्यवस्था यहाँ बन रही है। तीर्थंकर भी वहाँ पर वन से विहार कर चुके हैं और मैं रात को सोच रहा था कि कमेटी ने 24 तीर्थंकर के आहार की व्यवस्था की है, लेकिन आगम पर दृष्टि डालो तो आगम इजाज़त नहीं देता है। एक समय में एक ही तीर्थंकर होते हैं, दो तीर्थंकर नहीं हुआ करते हैं। प्रभावना के साथ साथ सिद्धांत और आगम का भी सम्मान करना पड़ता है, करना ही चाहिए। इतने राजा यहाँ बैठे हैं, आप बताओ पारसनाथ को कौन कौन आहार दे? आज उनका कल्याणक है। पारसनाथ भगवान को कौन कौन आहार देना चाहता है? पारसनाथ भगवान को तो ठीक है, सभी कह रहे पारसनाथ को, बाकी भगवान को छोड़ो। ऐसा है क्या? हाँ, सब एक साथ कैसे आ जाएंगे? तो मैं स्थापना निक्षेप से आगम को ध्यान में रखते हुए आप सबको थोड़ा सा जल मंगाओ। आप सबको मैं स्थापना निक्षेप से पार्श्वनाथ भगवान का आहार कराने का अवसर प्रदान करता हूं। सारे पारसनाथ होंगे, जितने भी होंगे, और सब राजा धनदत्त होंगे। छिड़को जल, शुल्लक जी छिड़क दो। शुल्लक जी, सबकी शुद्धि करो, पहले शुद्धि होना चाहिए। आगम में लिखा है कितने भी आप सोले के वस्त्र पहनकर आओ, परंतु जब तक मंत्र शुद्धि ना हो तब तक घर का सोला नहीं चलता है। अभिषेक में भी मंत्र स्नान होता है। ओम अमृत भव अमृत वर्षणे अमृतम। हाथ लगवा गुरुदेव के। हाँ, छिड़क दो, गंदो तक नहीं है, छिड़क दो उन पे ऐसा। हाँ, ऐसे छिड़क दो दूर से। ओम अमृत भव अमृतम वर्षणे अमृतम श्रावय श्रावय सर्वांग शुद्धिम करोमि सर्वांग शुद्धिम करोमि सर्वांग शुद्धिम करोमि। अभिषेक पाठ में भी आता है कि शरीर की शुद्धि मंत्र के द्वारा होती है, बिना मंत्र के नहीं होती है। इस तरह से आप सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के हाथों से स्पर्शित यह जल आपके ऊपर अमृत वर्षा के समान बरस रहा है। और आप सबको स्थापना निक्षेप से मैं राजा धनदत्त का आप में स्थापना करता हूं। सभी राजा धनदत्त हैं, मगर प्रदीप मामा जो विधि नायक भगवान के आहार संपन्न कराएंगे, उनका दान सर्वोत्कृष्ट दान होगा। वह यहाँ से विधि नायक भगवान प्रदीप मामा। अब देखो व्यवस्था समझ लो। मैं समझ रहा हूं कि पंडित जी थक गए, मूर्ति भी 20 किलो की है, सिर दुख रहा होगा, लेकिन हाँ, राजा रानी खड़े हो, सुरेश कोठारी, कांता देवी आगे खड़े हो, बाकी सब पीछे बैठे रहो। ऐसे अपने दरवाजे पे तुम्हारा द्वार है। अगले राजा रानी बिल्कुल सिस्टम से, सुरेश जी पहाड़िया, रजनी पहाड़िया, आगे
थोड़ा अरे उतना आगे नहीं रहे, अपनी टेबल के आगे। इसी लक्षणों में बीवी डांटती है, इसी लायक हो, क्या करूं। अगले राजा रानी खड़े हो जाएं, इतने पास फोटो खिंचाए। वो सुरेश जी कितने बढ़िया खड़े, कोठारी नहीं पहाड़िया, उधर जाओ ना, यहाँ तो ढंग से रहो, यहाँ हर जगह फोटो खिंचाना। हाँ, सब आगे आ जाएं, पीछे के भी राजा रानी आगे आ जाएं, पीछे वाले केवल, बाकी सब बैठे रहें। तुम क्यों खड़ी हो गई? ओ देवी, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा रोल नहीं है, जो राजा है उनका है, भीड़ नहीं। वो दो अम्मा जी खड़ी, उनको हटाओ वहां से, वाइट वाली, शीघ्र हटे। ये वैसा मंच नहीं है कि कोई भी चढ़ के आहार दे देगा, बिल्कुल आहार देने नहीं मिलेगा, चाहे आप व्रती हो चाहे महाव्रती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे व्रती हैं, हम लोग नहीं दे रहे, तुम कैसे दोगी? राजा रानी आगे खड़े हो। विनोद जी आगे आओ ना, ऐसे कहाँ है? रंजना को खड़ा करो ना, बाकी सब बैठे रहो, दो दो लोग, भीड़ नहीं होना, दृश्य बहुत सुंदर होना चाहिए। बाकी सब चौके के अंदर आओ, द्वारा छेप 2 ही लोग करेंगे। खड़े हो जाइए। अब आपके सामने भगवान आते जाएंगे, आपकी नवदा भक्ति चालू रहेगी। समझ में आ रहा? सबसे पहले विधिनायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी महामुनिराज, काश्यपपुरी के राजा धनदत्त मामा को बनने का सौभाग्य मिला है। पड़गाहन ये राजा रानी वो ही करेंगे, आप केवल बैठकर देखेंगे। आप नमोस्तु नमोस्तु करके पड़गाहन करेंगे। ये ऋषभ देव नहीं है कि 6 महीने चक्कर लगाएं फिर आहार हो। यहाँ सब विधि मालूम है, क्योंकि इससे पहले 22 तीर्थंकर के आहार इस धरती पर हो चुके हैं। कोई अनजान नहीं है। आपको पड़गाहन खाली हाथ नहीं करना है। कोई कलश ले ले, कोई हाथ जोड़ ले, कोई फल ले ले। खाली हाथ पड़गाहन नहीं होता है। जो तुम्हारे पास है वही ले लो, कलश ही ले लो, उसी में का मंगाने का टाइम लगेगा। जो जिसके पास है, रत्न है तो रत्न लेकर खड़े हो जाएं। ऊपर राजा धनदत्त खड़े हुए हैं। यहाँ से मुनिराज, महामुनिराज 3 दिन का उपवास धारण करने के बाद बनारस नगरी में पधारते हैं। वो जहाँ थे उसी नगरी में भगवान का आहार होता है। और देखिए, जो हमेशा दूसरों को देते रहा, आज पूरी जिंदगी में पहली बार उसे लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिसके गर्भ में आने से पहले स्वर्ग जैसी रचना हो जाती है, जिसके धरती पर जन्म लेने से पहले स्वर्ग धरा पर उतर आता है, जिस तीर्थंकर के दरवाजे पर जो कोई खड़ा हो जाता है दोनों हाथ लुटाने वाले, जिसने कभी अपने माता का स्तनपान नहीं किया, जिसके दिव्य वस्त्र भी स्वर्ग से आते हैं, जो कभी मनुष्यों के साथ ना उठे ना बैठे, देवताओं ने मनुष्य का रूप बनाया। बालक रहे तो बाल क्रीड़ा में देवता बालक का रूप बनाकर खेलते हैं। ज्यों ज्यों भगवान की उम्र बढ़ती है, त्यों त्यों देवता उस उम्र के अनुरूप अपना रूप बनाते हैं। कभी उन्होंने जल नहीं लिया घर का, कभी पानी नहीं पिया, कभी आहार भोजन नहीं लिया। सब व्यवस्था स्वर्ग से होने वाली। सौधर्मिंद जिसके चरणों में नत रहा करता है, पूरा देवलोक चरणों में झुकता है। जिसके मन में बात नहीं उठती और इंद्र पूरी कर दिया करता है। आज वही तीर्थंकर जिसके अधीन तीनों लोक रहा करते हैं, आज वो तीर्थंकर एक मनुष्य, साधारण से मनुष्य के सामने कर पात्र बना करके खड़ा हो जाएगा। कैसी हमारी परंपरा, कैसी हमारी व्यवस्थाएं। यहाँ राजा भी दीक्षा लेते हैं और रंक भी दीक्षा लेते हैं। ऐसा ना हो कि राजा दीक्षा ले तो सोने का पात्र में आहार हो और रंक दीक्षा ले तो तांबे के पात्र में आहार हो। नहीं, ये वीतराग धर्म है। यहाँ ने कहा है चाहे राजा ले दीक्षा या रंक ले, सबके लिए नवदा भक्ति एक सी हुआ करती है। यह नवदा भक्ति का दृश्य कितना पावन दृश्य है। विचार करिए, एक भिखारी को भोजन देते हो, भूखा वो भी है और संत भी है, मगर दोनों के जीवन में बड़ा अंतर होता है। भिखारी को भोजन दो
तो ये कहते हो क्या बंदे तदगुण लब्धे, मैं आपके गुणों की वंदना करता हूं? नहीं, कोई संत आ जाए तो आहार के बाद श्रावक कहता है वंदे तदगुण लब्धे, मुझे आपके गुणों की प्राप्ति हो। एक भिखारी 3 दिन से भूखा है, एक तीर्थंकर 3 दिन से निराहार है। एक भूखा इसलिए है कि उसे भोजन नहीं मिल रहा है, और एक भूखा इसलिए है कि वह भोजन को महत्व नहीं दिया करता है। तीनों लोग जिसे भोजन कराने को तैयार है वह त्यागी है। एक बात, जिन शासन सुना सदैव तुम और तुम्हारा परिवार जिन शासन के लिए समर्पित रहा है, यह खूबी हर किसी में नहीं होती है। व्यापारिक व्यस्तता के चलते हुए भी तुम्हारे हृदय में धर्म भाव हिलोरे भरता है। उसी धर्म भाव ने मेरे जिन शरणम में भव्य मान स्तंभ का निर्माण एक साथ 42 जिन बिंबों का भी आशीर्वाद पाया है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की सफलता में अपने कठिन मौन समर्पण समर्पित किया है। आपने बहुत मेहनत की है। जयपुर में रहकर जो तुझ में मुझसे अनभिज्ञ नहीं है, आपकी मजबूत टीम ने मुझे सहयोग प्रदान कर निश्चित किया है, मेरा बोझ हल्का किया है। लावंत इंद्राणी के प्रतिरूप अपने सौभाग्य को जगाया है, जो सदियों तुम्हारे जीवन को पुष्प सा महकाएगा। राहुल, सोनम, साहिल, रूबी जैसे पुत्र पुत्रियां सभी पुण्य ही राह पर चलकर धन्यता को प्राप्त कर रहे हैं। पूरे परिवार को धर्म की राह पर लगाने का संपूर्ण श्रेय अनीता की अटूट श्रद्धा को जाता है। अनीता, राजेश यूं ही धर्म प्रभावना साधना में लगे रहें। तीर्थंकरों का गुरु भगवंतों की असीम कृपा तुम पर बनी रहे, यही भावना रखता हूँ। तुम्हारे असीम सहयोग के लिए मैं तुम्हें अपने अनेकों आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आचार्य पुलक सागर जी महाराज। लाइव अनीता राव का, राजेश राव का एक मौन भक्त हैं। कभी भी इन्हें इधर कभी भी, मैं तो क्या, मेरे नाम से भी कोई उनको कुछ बोल दे कि ये गुरुदेव ने कहा है, उनके मुंह से कभी ना नहीं निकला करता है। ऐसे भक्त राजेश से भी ज्यादा समर्पण अनीता का है। राजेश बोलता नहीं लेकिन उसका भी है, नहीं तो नाराज हो जाएगा। और ये आशीर्वाद पत्र उनके घर में हमेशा सुशोभित रहेगा। जीवन भर जिन शरणम की यादें आते रहेंगे। लोग नमोस्तु करते हैं तब आशीर्वाद मिलता है। ये रोज सुबह आंख खोल कर देखेंगे, इन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। जोरदार करतल ध्वनि से राजेश अनीता राव का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। चलिए, हाँ, अरुण जी, दौलत जी सम्मान करें। रितेश लोहाड़िया पधारें सम्मान करने के लिए। अजित भाई विनायक क्या सम्मान करें। रेणु का सम्मान करें। सचिन रानी और रेणु सम्मान करिए। हमारे दौलत बाबू, इन्होंने सुन लीजिए क्या क्या देना है। अजित हमारा भी सुना या फिर तुम लोग सुनो। ट्रस्टी का देना है और विधिनायक भगवान का देना है, और इनको इंद्र का देना, कापिष्ट इंद्र मंगाइए। चलिए, ये दोनों भाई बहुत समर्पित हैं। मुझे मालूम था कि जब इस तीर्थ की विचार चल रहा था तब मूल नायक प्रतिमा का इन्होंने सौभाग्य अर्जित किया था, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हम मूल नायक प्रतिमा रखते, लेकिन वो डॉक्टर साहब को दे दी गई। लेकिन उन्होंने विधि नायक भगवान को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। चांदी की बहुत सुंदर विधि नायक भगवान की प्रतिमा हमारे दौलत जी, विजय लक्ष्मी जी, पापड़ीवाल परिवार, पूरा परिवार समर्पित है गुरु भक्ति के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद मैं इन्हें प्रदान करता हूँ। जीवन की तमाम ऊंचाइयां इनको प्राप्त हों, जीवन इनका धन्यता को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। रूबी, दीपक का हो गया, रितेश का हो गया। दीपक, हाँ एक मिनट। सहस्त्रार्थ इंद्र के रूप में प्रदीप जी, प्रेमलता पांड्या, प्रदीप प्रेमलता पांड्या पधारे यहां मंच पर, और इन्होंने सहस्त्रार्थ रूप के यहां पर भगवान की पूजन भक्ति में अपना सौभाग्य अर्जित किया है। आइए पधारिए। इसके बाद विजय रोशनी सौगानी अजमेर, विजय रोशनी सौगानी परिवार अजमेर यहां पर पधारे।
हाँ, इनको सम्मान पत्र दो। अजित, इंद्र का दो, इंद्र का। सेंटर में रखूंगा। इंद्र का दो ना, इंद्र का सम्मान दो। ट्रस्टी नहीं है ये, इंद्र का। सहस्त्रार्थ इंद्र, प्रदीप प्रेमलता पांड्या। हाँ बस, और ये चांदी का रथ जो शोभा यात्रा में चला, वह भी हमारे प्रदीप भाई के द्वारा कुचामन सिटी से लाया गया और आज यहाँ पर वह सहस्त्रार्थ रूप में रहे। इनका स्वागत, अभिनंदन करें। विजय रोशनी सौगानी, अजमेर। विजय रोशनी सौगानी, इन्होंने आनत इंद्र के रूप में यहाँ पर सम्मान प्राप्त किया और पुण्य अर्जित किया है। आइए व्यवस्था करिए। चलो भाई, लाओ लाओ, जग्गू खड़े क्यों? आनत इंद्र का सम्मान लेकर आए। अजमेर के रहने वाले, मेरे पूरे चातुर्मास में जिन्होंने अपनी कोठी खाली कर दी, कोई भी मेहमान आए यहाँ पर व्यवस्था होगी। पूरी आत्मीयता से जुड़ा हुआ परिवार, मैं इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, इनकी उन्नति के लिए, इनके विकास के लिए। मैं आवाज दे रहा हूँ प्राणत इंद्र के रूप में राकेश मंजू जैन, सीए राकेश मंजू जैन, ग्वालियर। पधारे जल्दी। सीए राकेश मंजू, कोठारी परिवार। कांता जी आओ ना ऊपर स्वागत में। कोषाध्यक्ष तुम पीछे, हमको दिखते ही नहीं हो आजकल, क्या बात है, बदली निगाहें हैं। इधर आओ। प्रदीप, सुरेश जी कोठारी पधारे। हो गया? हाँ, आप इनका ट्रस्टी भी हैं ये और प्राणत इंद्र भी बने हैं। 2 सम्मान दीजिए इनको। ट्रस्टी के रूप में आप यहाँ पर हैं और प्राणत इंद्र भी इन्होंने सौभाग्य अर्जित किया है। जोरदार करतल ध्वनि से कोई भी आदेश, बहुत धार्मिक स्वाध्याय करने वाली, नित्य प्रति देव दर्शन, अष्ट सत्कर्म को पालन करने वाली, अष्ट मूल गुण धारण करने वाला परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं, तालियां जोर से बजाइए जरा। इन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया। आज ये पंच कल्याणक इन सब के सहयोग से पूर्ण हो रहा है। रुको। और अच्युत इंद्र के रूप में लव और डॉक्टर जिकिसा। कहाँ है भाई? विनोद जी, सुपुत्री कहाँ है तुम्हारी? विनोद फांदोत नहीं आए क्या? चलिए, मैं आवाज दे रहा हूं। सतार इंद्र, दीपक वंदना पाटोदी, आइए, जयपुर से पधारे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, हमेशा इसको अपने स्मरण में रखें। इन पलों को जब जब याद करेंगे पुण्य का बंध होगा। आशीर्वाद प्रदान करता हूं। दीपक जी वंदना ट्रस्टी भी हैं, प्रति और सतार इंद्र है और उनका वाचन भी यहां पर होगा। दीपक जी वंदना पाटोदी, ये जो फलक मिल रहा है, जो लिखा हुआ पत्र मिल रहा है, इन्होंने पंच कल्याणक में पैसा ही नहीं परिश्रम भी किया है, उनको यह यहां से प्रदान किया जा रहा है। चलिए आइए, पढ़िए भाई। दीपक वंदना। स्वागत करें सुरेश कोठारी, प्रिया पाटोदी, कांता जी, स्वागत करें। ओ श्री दीपक वंदना पाटोदी को गुरु कृपा की लेखनी के मेरे आराध्य परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरु भगवान के चरणों में समर्पित तुम्हारा परिवार मुझे गुरु प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ। पुष्पगिरी पंच कल्याणक महोत्सव में भगवान के माता पिता का प्रतिरूप धारण करने का सौभाग्य आदरणीय विमल जी परिवार को प्राप्त हुआ। तभी से दीपक वंदना की लगन मुझसे बढ़ती गई और आज दोनों मेरे मोक्ष मार्ग के सहायक हो गई। आत्मीयता का संचार होता रहा, विश्वास बढ़ता गया, फिर सब कुछ
अपनेपन में ढल गया। जिन शरणम पंच कल्याणक को सफल बनाने में, मेरे स्वप्न को रंगीन परिधान पहनाकर पूरे सभा मंडप में अनोखी बसंत बहार लाने में तुमने जो परिश्रम किया है, दिन रात एक किया है, मुझे विश्वास ही नहीं था कि वरना वंदना दीपक इस कदर धर्म प्रभावना में अपना चित्त लगा देंगे। सचमुच तुमने महोत्सव को अपनी कड़ी मेहनत से महामहोत्सव बना दिया है। तुमने जो किया है वह इतना आसान काम नहीं था। गुरु भक्ति की परीक्षा में तुमने अव्वल दर्जा प्राप्त कर लिया है। मेरे ही नहीं, मेरे गुरुदेव के संस्कारों से अभी संचित है तुम्हारा परिवार। दीपक, तुमने बहुत सहयोग दिया है जिसे मैं ही महसूस कर सकता हूँ। पंकज, पूजा, दीपक, वंदना, तुम्हारे तो नामों में ही विमल भक्ति की ही समाई है। तुम्हारा परिवार मुझे पूजन की थाल सब पवित्र महसूस होता है। यूं ही अपना जीवन जिन शासन के लिए समर्पित धन्य बनाते रहना, मानवता को धन्य करके सार्थक करते रहना। तुम्हारे आनंद और समृद्धि के लिए साथ ही साथ पुण्य अर्जन के जो तुमने सतार इंद्राणी का अहम पद पंचकरणक में प्राप्त किया है, उसकी मैं भी अनुमोदना करता हूँ। अपने अनेकों आशीर्वाद प्रदान करता हूँ आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज। दीजिए जोरदार करतल ध्वनि स्वागत। सचमुच आप सोच रहे हो कि सबके लिए क्यों नहीं लिखा है, किसी को इस पे लिखा है, किसी की तकदीर में लिखा है। ये वो लोग हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, जिन्होंने बोली ही नहीं ली है, ट्रस्टी ही नहीं बने हैं, रात दिन एक किया है, रात रात जागे हैं। ये हजारों लोगों को घरों में ड्रेस पहुंचाना, उनके नाप के वस्त्र पहुंचाना, हजारों फोन करना, ये काम सबके बस की बात नहीं है। ये काम किया है हमारे दीपक पाटोदी, रितेश लोहाड़िया, राजेश रावका ने जयपुर की सारी व्यवस्थाएं ली है। जो भी कलश आए हैं, इनने मेहनत की है, रात दिन एक किया है, उसका ये बहुमान हो रहा है। सचमुच मुझे नहीं था कि वंदना इतनी मेहनत कर सकती है। दीपक तो घर में करता है मेहनत, लेकिन मेरे लिए भी की है। और इनके भाई अस्वस्थ होने के बाद भी इन्होंने इस पंच कल्याणक को महामहोत्सव बनाने का पुरुषार्थ किया। बहुत बहुत आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। श्री सोहन जी कलावत, बिमला देवी कलावत, आरण इंद्र के रूप में यहां पर पुण्य अर्जित किया। सोहन जी मेरे बहुत अजीज हैं, दिखाई नहीं दे रहे, कहां हैं सोहन जी कलावत? सोहन जी कलावत नहीं दिख रहे? चलो, इंद्र तो सब हो गए। पंकज जी इत्र वाले आए नहीं? आए कहाँ हैं? बुलाओ ना। श्रीमान पंकज जी इत्र वाले, परम भक्त पंकज जी, पद्मा जी, मुझे दिखाई नहीं दिए, एक दिन ही दिखाई दिए थे, कहाँ हैं पंकज जी? पद्मा इत्र वाले, कन्नौज परिवार, सवाई लाल जी का परिवार, कहाँ है? चलिए, प्रदीप मामा का स्वागत हो चुका है। सुरेश कोठारी तुम्हारा हो गया क्या? नहीं हुआ? नहीं, ध्यान नहीं मुझे वैसे। नहीं तो बोला। आइए भाई, सुरेश जी कोठारी लाइए, बहुत मेहनत इन्होंने की है मुंबई प्रवास में, जिन शरणम के। आइए सुरेश जी, कांता जी, प्रदीप वगैरह कहाँ है? बुलाओ ना। प्रदीप, निशांत, पूरा परिवार इनका यहाँ पर आ जाए। सुरेश जी एक बहुत बड़ी ताकत है मुंबई में हमारी, और बढ़ चढ़ करके उन्होंने पंच कल्याणक को सफल बनाने का पुरुषार्थ किया है। कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं, उनके लिए भी मैंने बहुत सुंदर लिखा है। अकेला मोमेंटो नहीं है, इनको ट्रस्टी का भी मोमेंटो दिया जाए, सुरेश जी कोठारी को यज्ञ नायक का भी दिया जाए, और उन्हें यह आशीर्वाद पत्र भी जो उनके घर की शोभा बनेगा, सौभाग्य बनेगा। सुरेश जी कोठारी पढ़ो। सुरेश जी जरा ध्यान से सुन लो। आत्मीय सुरेश जी, कांता देवी कोठारी, मुंबई 4 को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अवसर पर पहली बार मेरे चरणों में अपना आशीष रखा, फिर उनके शीश पर मेरे आशीष की छत
हमेशा के लिए बन गई। जो वर्षों मुझसे अपरिचित रहे एक क्षण में चिर परिचित हो गए। 5 दिन के पंचकल्याणक में मैं चारकोप में पाषाण से भगवान की प्रतिष्ठा करता रहा। सुरेश जी, कांता जी अपने प्राणों में गुरु भक्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते रहे। सुरेश जी में जोश भी है, होश भी है और वे निर्दोष भी हैं। इसलिए आज मेरे चहेते शिष्यों में उनका नाम है। मुझे याद है कोरोना काल में स्वयं कोरोना पीड़ित होने के बाद भी मुझसे अनजान बन मेरी पीड़ा हरने में लगे रहे। जब जब मुंबई गया तब तब इतने व्यस्ततम शहर में व्यापार परिवार छोड़ परछाई की तरह मेरे साथ रहे और आज भी उनका हृदय मेरे नित्य प्रतिदिन मेरे चरणों में वास करता है। गुरु आज्ञा से उनका मन गदगद हो जाता है। 2016 के बाद मुंबई शहर की धर्म प्रभावना में सुरेश जी मेरे मजबूत सारथी रहे हैं और आज भी हैं। जिन शरणम एक तीर्थ ही नहीं, उन्हें अपना घर लगता है। उनका आना जाना सतत प्रभु चरणों में लगा रहता है। मिलनसार व्यक्तित्व है। पल में अपनी बातों से अपना बना लेना जिनका स्वरूप स्वभाव है। सुरेश जी ही नहीं, पूरा परिवार गुरु भक्ति के रंग में रंगा है। कांता की कोई आकांक्षा नहीं है। प्रदीप मेरी पूजा का दीप बन हर्षा संग हर्षित है। भाविका की धर्मनिष्ठा निशांत बन आस्था के फूलों की खुशबू से नितित महक रही है। प्रिय सुरेश को जो अपने जो भावनात्मक रूप मेरे लिए किया है, तीर्थ के लिए किया है, शासन प्रभावना के लिए किया है, जिन शासन की प्रभावना के लिए किया है, मेरे सहयोगी बने हैं, वह हमेशा स्मृतियों के संचित रहेगा। तुम्हारी आस्था सदैव तुम्हारे जीवन को पुण्य से अभिसंचित करे। ऐसा ही प्रभु भक्ति में लीन रहो, अपना कल्याण करो। अनेकों अनेकों आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आचार्य पुलक सागर। आइए, सुरेश जी कोठारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब से जुड़े हैं पूरा परिवार अपनेपन में एक परिवार जैसा परिवार हो गया है। 1 महीना भी नहीं बचता है कि वह मुंबई से दौड़े दौड़े, जिन शरणम की उनको लगन लगी है, व्यापार बिजनेस सब छोड़कर गुरुदेव का सपना सार्थक करना, ये सुरेश जी की पहचान रही है। उनके घर में जब मेरा प्रवास हुआ, बड़े जोरों तोरों से उन्होंने गुरु भक्ति का परिचय दिया। सुरेश जी कोठारी परिवार के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजना चाहिए। सुरेश जी कोठारी परिवार। ओ पुलकित हुआ समंदर सारा, मीठा हो गया था जो खारा। ओ भली क्या सूझ बिचारी रे, भाई घड़ी ही प्यारी लागे। पुलक सागर की वाणी रे, भाई घड़ी ही प्यारी। मैं आवाज दे रहा हूं, योगिता रितेश अजमेरा, इंदौर। नहीं आए। प्रकाश सरला का हो गया ना, इनका हो गया ना। प्रकाश सरला जी पाटनी, शायद इनका अभिनंदन हो चुका है। नहीं हुआ है तो स्वागत है। मैं भूल सकता हूं, कराने वाला थोड़ी भूलता है। कॉमेश जी मधुबाणावत का हो चुका शायद। विशाल खुशबू ठोलिया, विशाल खुशबू ठोलिया, विशाल खुशबू का हो गया। आशीष का भी हो गया। श्रीमान सवाईलाल जी परिवार, बहुत धार्मिक परिवार, धर्मनिष्ठ परिवार। पद्मा जी परिवार मंच पर पधारे। कन्नौज में मेरा प्रवास हुआ। एक बार जितने भी तीर्थंकर के जो आहार दातार हैं, जो अपने कपड़े लेके आए, पीछे कपड़े चेंज करने की व्यवस्था है। और एक मिनट इनका करा। पंकज जी परिवार, ऐसा परिवार जिन्होंने पुष्पगिरी तीर्थ को पूरी पहाड़ी प्रदान की है। इस परिवार ने
ऐसा परिवार जिनके पिता की स्मृति में भव्य प्रतिमा वहां पर स्थापित है, जिन शरणम से जुड़े हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का वरद हस्त जिनके ऊपर रहा, ऐसे पंकज जी, पद्मा जी स्वयं धर्म पर आगे चल रही हैं। उनके भाई ने भी, जो विद्वान थे, मुनि दीक्षा लेकर सहज सागर का नाम उन्होंने प्राप्त किया। मैं जोरदार करता ध्वनि से पंकज भाई का स्वागत। उन्होंने 33 लाख रुपए देकर के भव्य मानस स्तंभ का निर्माण कराया। जिन शरणम में जो ट्रस्टी के रूप में भी हैं, मुक्त हस्त से दान देने वाले ये पंकज जी का परिवार यहाँ पर आज उपस्थित है और आज वह आहार दाता के रूप में भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमेशा इनका भंडार भरा रहे, दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान करता हूं। संपदा से भी भरा रहे और सम्यक्त से भी भरा रहे, यही आशीर्वाद मैं देता हूं। स्वागत करिए। हाँ जी, स्वागत करिए। ट्रस्टी का भी लेकर आओ। बस शुरू लास्ट। टाइम हो गया, एक सेकंड। अरे रुको ना, इतना क्यों बोलते? हाँ, मानस स्तंभ का भी है, ट्रस्टी भी है और आहार दाता भी है, सब कुछ है। पंकज जी सब कुछ है। आवाज कम कर, फोटो ज्यादा खींचे ना। मैं एक आवाज दे रहा हूं बस अंतिम, क्योंकि अभी आहार चर्या होना है। आप लोग वस्त्र बदल कर आए, पीछे वस्त्र की व्यवस्था है। जिन जिन लोगों ने आहार दाता बने हैं, पंकज जी आप भी आहार दाता हैं, वस्त्र चेंज करके आए। पीछे महिलाओं की और पुरुष दोनों के वस्त्र चेंज की व्यवस्था है, पीछे बताया गया है। 16 के वस्त्र बदले। घर से कितनी भी शुद्धि करके आओ, फिर भी मंत्र स्नान जरूरी होता है। पंडित जी मंत्र स्नान तो कराएंगे ही कराएंगे, उससे पहले आप वस्त्र बदल करके आ सकते हैं। मैं आवाज दे रहा हूं शख्सियत को, जिसकी वजह से पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं। सभी लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए। बोलिए आचार्य भगवान पशुदंत सागर जी महाराज की। ये देख नगर झूमा, भक्ति की लहर आई, नगरी में हुई हलचल, आए जो गुरु राय। ये देख नगर झूमा, भक्ति की लहर आई, नगरी में हुई हलचल। जब चरण पड़े इस धरती पर, तो धन्य हुई नगरी सारी। घर घर से निकल कर आ बैठे, घर घर से निकल कर आ बैठे। देखो तो सारे नर नारी, देखो तो सारे नर नारी। फिर गिर बादल आए, सावन की घटा। जिनके भी जो भी आहार दाता हैं, तीर्थंकर आहार दाता, वो कृपया अपने कपड़े अगर लाए हो तो पीछे चेंज करने की अपनी पूरी सुविधा है। देखिए, जिन्हें अभी भी भाव बन रहे हों कि आहार हमें देना है, वह अपने नाम लिखा सकते हैं। गुरुदेव यहाँ पधार गए हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी सुरीश्वर महाराज की जय जय जय। नवदा भक्ति का मनोरम दृश्य यहाँ पर होगा। उससे
देखिए कितने सुंदर राजमहल लगे हुए हैं, सबके चौके लगे हुए हैं, सबके उच्चासन लगे हुए हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य होगा। हमारे भगवान वहां से पड़गाहन करते हुए आएंगे और जो जिस भगवान का दातार होगा, राजा होगा, वह अपने टेबल के सामने खड़ा रहेगा। वहीं भगवान आएंगे, वहीं पड़गाहन होगा, वहीं परिक्रमा लगेगी और वहीं उच्चासन उन्हें दिया जाएगा। नवदा भक्ति क्या होती है, दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं उस शख्सियत को नहीं भूल सकता हूं, संजीव जी जाधवर। कहाँ है ना? ये कह सकता हूं कि एक समय हम बहुत मुसीबत में थे, संकटों में थे। मेरा औरंगाबाद चातुर्मास हुआ, डिप्टी कलेक्टर के रूप में आप मौजूद हैं और इतनी उलझनें यहां पर थीं। जो प्रशासनिक सहयोग संजीव जी ने हमें दिया है, उसकी वजह से हम शांति से यहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कर पा रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे डिप्टी कलेक्टर महोदय का अभिनंदन हो, स्वागत हो। इनके एक ही वचन इन्होंने दिया था मुझे औरंगाबाद में कि गुरुदेव आप चिंता ना करें, जिन शरणम तीर्थ का बालवी बांका होने वाला नहीं है। सरकार प्रशासन से जो सहयोग बनेगा मैं बढ़ चढ़ करके उसे करने का प्रयास करूंगा। जो शब्द उन्होंने दिया, प्रतिष्ठा के 10 दिन पहले उन्होंने मुझे कह दिया, महाराज अब निश्चिंत होकर यहाँ की प्रतिष्ठा मंगल करिए। ऐसे संजीव जी का जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत, अभिनंदन होना चाहिए। चलिए बड़ा वाला मोमेंट ला शाल लाओ, स्वागत करो ना। रुक जा थोड़ा, एक एक काम बीच में। आइए गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही आपके साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है जो गुरुदेव के आशीर्वाद में ताकत है। आइए उनको नमन समर्पित करके उनका आशीर्वाद लेकर आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, सफलताओं को। पास में आ जाओ, पास में, दूर से मत करो। यहाँ कलेक्टर है और यहाँ कैरेक्टर है, दोनों ही यहाँ पर हैं। जब कलेक्टर पर कैरेक्टर का आशीर्वाद मिल जाए तो वह दुनिया की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है जीवन। चलिए आहारदाता आशीष जैन सूरत, कृपया अपने वस्त्र भूषण बदल कर आएं। सुनील राखी कोठारी जावरा, किसी वजह से वो चले गए हैं। मनीष जैन आमगांव, फैक्ट्री वाले मनीष जैन बैठा है परिवार यहाँ पर। मनीष भाई वस्त्र बदल कर आएं, आपका बहुत बड़ा सहयोग है इस तीर्थ के लिए। और पहले आहार हो जाए फिर सम्मान होगा। विशाल जैन बिलासपुर, विशाल बिलासपुर। अजित विनायका, आप भी आहार दाता हैं। सुरेश जी पहाड़िया, रजनी पहाड़िया, आप भी वस्त्र बदल कर आए। पंकज जी जैन इत्र वाले, आप भी वस्त्र बदल कर आए। ऋषभ जी, सागर जी, सुरेश्वर महाराज की जय जय। अजित भाई साहब, बीच में जिसको भी नाम लिखाना है एक बार पूरा नाम लिख लीजिए। जिसका भी मन हो 1 लाख रुपए में वो घोषणा कर सकता है। चलो डिस्टर्ब नहीं करना महाराज। अजीत डिस्टर्ब नहीं कर रहे ना। क्या आहार दाता जल्दी बोलना।
जो महानुभाव यहाँ खड़े हैं पीठ करे हुए, इधर मुँह करके वहाँ बैठ जाएं, वरना हम लोगों ने पीठ कर ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप सौभाग्यशाली हैं। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज आपके जीवन में एक मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा आयोजन और तीर्थंकर से संबंधित आपको ऊपर उठाने के लिए धन का सदुपयोग करने का एक अवसर पुलक सागर जी महाराज दे रहे हैं। पता नहीं ऐसा अवसर हमें फिर दोबारा मिले कि नहीं, हम रहे कि नहीं रहे। अगर आज आप खाली अनुमोदना ही कर लेते हैं, उस अनुमोदना का भी वही फल है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राम और सीता जब मुनि राज को आहार दे रहे थे, उस समय जटायु पक्षी पहुंच गया। वो चाहता था कि मैं भीतर चला जाऊं, रुक जाऊं, लेकिन इशारे से उसे रोक दिया गया। बड़ा पिपासु था, आकांक्षा थी, मन उमड़ रहा था कि मैं भी एक गिलास देकर आ जाऊं, लेकिन जैसे ही इशारा किया कि वहीं रुको, थाली में जो चरण धोए थे उसका नीर भरा था। बड़ा गदगद हुआ, आनंदित हुआ। उस पानी में उसने स्नान किया, लेट गया कि नहीं देने मिला तो कम से कम पानी में तो मैं अपने को भिगो लूं। और उस स्वर्ण कलर हो गया उसका। आप इस अवसर पर ये मत सोचिए, ये सोचिए कि हमने अतीत में कोई ऐसा पुण्य किया होगा जो आज संतों के द्वारा हमें पुकारा जाता है। आज संतों को आहार देने का अवसर हमें मिलता है, और यही संत आज हमें, जिस परमात्मा को हमने नहीं देखा, जिनकी कथाएं हमने पढ़ी, शास्त्र पढ़े, मन में विचार होता है कि महावीर ऐसे थे, महावीर ऐसे थे। आप देख लीजिए ना सामने का उदाहरण अंतिम तीर्थंकर का। महावीर जब अपनी चर्या के लिए निकलते हैं, 6 महीने में एक बार आहार, और उसके पीछे पुण्य, उसके पीछे कर्म। अब आप विचार करके देखिए, 6 महीने के बाद उनकी विधि मिलती है, और उनकी विधि थी कि दाता जो बेड़ियों में बंधा हो, बंधन में हो, आंखों से आंसू गिर रहे हों, सोचिए, आंखों से आंसू गिर रहे हों, बंधन में हों, महावीर पूरा शहर घूम आए,
कहीं नहीं मिली विधि। विधि तो वहां मिलती है जब कोई सातिशय पुण्य का धारी खड़ा होता है। महावीर आगे बढ़ते और देखते उनकी विधि वहां मिल जाती है। चंदना की काया पलट हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। जो बेड़ियां पड़ी थी अपने आप खुल जाती है। शरीर, चेहरा एकदम बदल जाता है। तीर्थंकर का खड़ा होना है और जीवन बदलना है चंद्रमा का। यह क्षण, यह वक्त, यह समय सोचने का नहीं है, गरुड़ पक्षी की तरह डुबकी लगाने का है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, मुनिराज का जहाँ आहार हो रहा हो, अगर एक दाना भी नीचे गिर गया हो और आपके हाथ में आ गया हो तो समझना आप महासौभाग्यशाली हैं, आपके पुण्योदय आ गया है। और आपको तो उठाना नहीं, आपको देने का समय मिला है। कितना बड़ा अवसर है, आपको सोचना है। दिमाग मत लड़ाइए, मन मत लगाइए। मन के लगाने से काम नहीं होता, मन बाधा पैदा करता है।